नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय संख्या 2 स्वर्ण काकः, ये जो अध्याय हमारा ये हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और पहली बार ही आए हैं तो आप यहाँ से सब्सक्राइब का बटन ये दबा दीजिए, ताकि ये बटन दबाने के बाद में यहाँ ये घंटी का जो निशान आएगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक प्रकार के जो वीडियो हमारे अपलोड होते हैं इस चैनल पर वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अध्याय है उसका नाम है द्वितीय अध्याय स्वर्णकाकः, स्वर्णकाक सोने का कौवा। तो बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि किस प्रकार से एक लालची व्यक्ति, लोभ करने वाले व्यक्ति की क्या दशा होती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ है, यह प्रस्तुत जो आपके सामने प्रस्तुत पाठ है यह श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक जो ग्रंथ है, ये कथा संग्रह है, यानी इसमें कहानियों का संग्रह किया गया है। इससे इस ग्रंथ से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ या इस ग्रंथ में, विश्व कथा शतकम ग्रंथ में विविध राष्ट्रों में, अनेक देशों में व्याप्त प्रचलित शतम शो लोक कथानां वर्णनम विद्यते, लोक कथाओं का, लोक कहानियों का, कथाओं का वर्णन किया गया है। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। वर्म देश अर्थात म्यांमार, यह कथा म्यांमार देश में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ लोक कथाओं में से एक है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के अच्छे परिणाम स्वर्ण पक्ष काक, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णित किए गए हैं। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम एक सुनहरी पंखों वाले कौवे के माध्यम से इसमें वर्णित किए गए हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। नी अवसत, यहाँ अगर संधि विच्छेद करेंगे, नी अवसत, नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से ये नी अवसत रहती थी। पूरा पहले प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। च जमा आसीत, तो यहाँ स्वर संधि है, दीर्घ संधि की हुई है। तस्या, उसके, उस वृद्ध स्त्री के एक दुहिता पुत्री थी। कैसी? विनम्र मनोहर, सुंदर मनोहर थी। उसकी एक पुत्री थी जो सुंदर और मनोहर थी। एक बार माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता स्थाल्याम, स्थाल्य होती थाली, थाली में तंडुलान, चावलों को निक्षिप्य, बिखेर करके, रख करके, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया कि एक बार उस माता ने थाली में चावलों को रखकर सुखाते हुए पुत्री को आदेश दिया। सूर्य आतपे, सूर्य के ताप में या सूर्य के प्रकाश में, गर्मी में, तंडुलान खगेभ्य रक्ष, इन चावलों की पक्षियों से, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो, कि तुम इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, अर्थात पक्षी इनको ना चुगे। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ कालाद समय के अनंतर बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काक, एक विचित्र काक है कौवा, एक विचित्र कौवा समुडीय तस्याः समीपम आगच्छत। एक कुछ समय के बाद में, जैसे कि वो लड़की जो है, उसकी पुत्री जो है वो चावलों की पक्षियों से रक्षा कर रही थी, तो कुछ समय के बाद वहां एक जो है विचित्र कौवा आता है, उड़ करके उसके पास आता है। देखिए, ये आप चित्र में देख रहे हैं, लड़की बैठी है और यहाँ जो है इसने कुछ चावल सुखा रखे हैं और एक कौवा आता है। ने एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकतया पूर्वम दृष्टः।
न एतादृश, न जमा एतादृश, वृद्धि संधि कर रखी यहां, न एतादृश, न नहीं, एतादृश इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सुनहरे पंखों वाला, और रजत चंचू, और रजत की चंचू वाला, चोंच वाला, रजत वर्ण की चोंच वाला, स्वर्ण काक है, सुनहरा का कौआ, तया पूर्वम दृष्ट है, उसने पूर्व में नहीं देखा था। यानी उस लड़की ने पहले ऐसा सुनहरी जो है सोने के पंखों वाला, सुनहरे वर्ण के पंखों वाला और रजत वर्ण के जो है चोंच वाला पक्षी उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको, किसको, कौवे को, उस कौवे को तंडुलान खादंतम चावल खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका, बालिका वो लड़की, रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर देती है। उस लड़की ने उस कौवे को चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके उसने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको निवारण करते हुए यानी उसको भगाते हुए, वहां से दूर करते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष्य, कि चावलों को माँ नहीं भक्ष्य खाओ, कि चावलों को मत खाओ, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है, कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, सोने के पंखों वाला वह कौवा कहने लगा, माँ शुचे चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बही पिप्पल वृक्षम अनुहु त्वया आगंतव्यम। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात प्राक, प्राक यानी पहले, ग्रामात बही गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल के वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम आओ, कि तुम जो है सूर्योदय से पहले उस पीपल, गांव से बाहर उस पीपल के वृक्ष के नीचे आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हारे लिए या तुम्हें, तंडुल मूल्यम उन चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा, मैं उन चावलों का मूल्य तुम्हें चुकाऊंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता उस प्रसन्न हुई बालिका को निद्राम न लेभे, नींद भी नहीं आई, यानी वो सो भी नहीं पाई, उसको रात को नींद नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, उदयात, सूर्य उदयात, सूर्य के उदय होने से पूर्वम एव पहले ही, सा वह लड़की, तत्र उपस्थिता, तत्र वहां यानी उस पीपल के पेड़ के नीचे, उपस्थिता उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर की ओर देख करके, सा वह, च और, आश्चर्यचकिता संजाता बड़ी आश्चर्यचकित हुई, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने पेड़ की ओर ऊपर देखा। यत कि तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, प्रासाद होता है महल, तत्र वहां स्वर्णमय सुनहरा, प्रासादो वर्तते महल था है, कि उसने देखा कि वहां ऊपर जो है वृक्ष के ऊपर जब देखा तो देखा कि वहां एक सुनहरा सोने का महल है। यदा काकय सहित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण ग्वाक्षात कथितम, उसने उस बालिका से कहा, जब कौवा सो करके उठा तो उसने उस बालिका से कहा, हम हो बाले, अरे बालिका त्वम आगता, क्या तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए ये सोपान जो है वो उतार रहा हूं, यानी एक सीढ़ी जो है वो उतार रहा हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमय ताम्रमयम वा, तो बताओ, तत्कथय तो बताओ, सुनहरे रंग की, सुनहरे सोने की, रजत की या तांबे की, यानी कि सोने की, चांदी की या तांबे की, यानी किस तरह की मैं सीढ़ी उतारूं। कहता है कि तुम रुको, मैं सीढ़ी जो है उतारता हूं, पर तुम ये बताओ कि कौन से, किस प्रकार की सीढ़ी तुम्हें चाहिए, सोने की चाहिए, चांदी की चाहिए या तांबे की, ताम्र की चाहिए। कन्या अवदत, कन्या कहने लगी, अहम मैं निर्धन मातु दुहिता अस्मि, निर्धन मातु, निर्धन माता की, एक गरीब माता की, दुहिता पुत्री अस्मि हूं, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे के जो सीढ़ी है उससे ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह स्वर्ण यानी सुनहरी या सोने के सोपान सीढ़ी से स्वर्ण भवनम आरोहत, स्वर्ण भवन में चढ़ी, परंतु उसने क्या किया, कौवे ने जो है सोने वाली सीढ़ी वहां लगा दी।
चीरकालम लंबे समय तक भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता कि चीरकालम देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि, उसमें विचित्र वस्तुओं को, सुंदर लगने वाली वस्तुओं को सजा हुआ देख करके सा विस्मयम गता, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत, श्रांताम थकी हुई उस बालिका को विलोक्य देख करके काका कौवा अवदत बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, कि तुम पहले कुछ नाश्ता पानी करो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उतो ताम्र स्थाल्याम, कि तुम पहले लघु प्रातराशय यानी कि जो हल्का भोजन है वो करो, या हम जैसे नाश्ता कहते हैं कि वो पहले तुम नाश्ता करो। तो बताओ, बताओ, बोलो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में, किस प्रकार की थाली में आप भोजन करोगी। बालिका अवदत ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजन करिष्यामि, कहते हैं ताम्रस्थाल्याम की तांबे की थाली में ही मैं गरीब जो हूं, तो मैं गरीब लड़की उस तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, उस लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ या वो लड़की बड़ी आश्चर्यचकित हुई जब उस सुनहरे काग ने, उस सुनहरे कौवे ने भोजन जो है वो उसको सोने की थाली में परोसा। ने एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, ने एतादृशम ऐसा भोजन, उसने ऐसा भोजन, स्वादु स्वादिष्ट भोजन, अद्य अवधि आज से पहले, खादितवती उस बालिका ने आज से पहले ऐसा भोजन नहीं खाया था। काको अवदत कौवा कहने लगा बालिके की हे बालिका, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, कि मैं चाहता हूं, अहम इच्छामि, कि मैं चाहता हूं कि तुम सदा यहीं रहो, सर्वदा हमेशा, अत्र एव यहीं पर, तिष्ठ रुको, कि तुम हमेशा यहीं रहो। परंतु तो माता तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ, कि मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहो लेकिन तुम्हारी माता घर पर अकेली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी ही शीघ्र ही घर जाओ। तो प्यारे बच्चों, कहानी काफ़ी लंबी है, इस वीडियो में हम इतनी ही करेंगे, बाकी की जो कहानियाँ वो दूसरी वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।